आसमान में पटाखों की आतिशबाजी और हाइड्रा मशीन के जरिए हो रही ये फूलों की बारिश संकेत दे रही है कि पृथला में निर्दलीय प्रत्याशी नैनपाल रावत की जय जयकार है। नैनपाल ने असावटी समेत दर्जन भर से अधिक गांवों का दौरा किया और इस दौरान ग्रामीणों द्वारा भव्य स्वागत देख नैनपाल रावत गदगद हो गए। उन्होंने कहा कि हरियाणा में मैं पहला ऐसा निर्दलीय विधायक हूं जिसे दूसरी बार जनता ने खुद निर्दलीय मैदान में उतारा है। रावत ने कहा कि मुझे चुनाव निशान कैंची मिली है और ये कैंची बाबा धाम का ही आशीर्वाद है, इसीलिए अब की बार पृथला विधानसभा में भाजपा और कांग्रेस पर कैंची चलनी तय है। मेरी गांव गांव हो रही है और अभी इससे पहले मैं अभी आपके डीग गांव में था, जो हमारा बड़ा गांव है, सुनपेड़, सागरपुर, साउपुरा। आज हम इन 5-6 जगह और अभी हम असावटी बैठे हैं। 6वां मेरा ऐसा गांव है जहां अब हमने जनसभा की है। और हमने क्या किया, जनता जनार्दन अपने आप जनसभा कर रही है। एक सैलाब उमड़ता आ रहा है, कई सारे ट्रैक्टर्स, कई सारी मोटरसाइकिल्स और कैंटर को लेकर के उसमें कैंटर में एक जो तखत डाल करके उसमें स्टेज बना करके मुझे यहाँ तक लाया गया है और एक बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम मुझे यहाँ देखने को मिला है। नैनपाल जी, आपने बोला बाबा के दरबार से आप अर्जी लगा कर आए, जहाँ से कैंची धाम से ये कैंची का ही चिन्ह आपको मिला है, क्या लगता है जीत के संकेत मिल रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि इस न्याय अन्याय की लड़ाई में जो कैंची धाम बाबा हैं, मैं वहाँ 2 दिन पहले गया हुआ था, अपनी अर्जी भी लगाई और कुछ बाबा से सिर्फ न्याय के लिए मैंने गुहार की और शायद बाबा ने मेरी वो बात मान ली कि भारतीय जनता पार्टी पे अगर मैं होता तो बहुत सारे जयचंद मुझे हराने में लगे रहते। इसलिए 36 बरादरी की जनता मेरे साथ खड़ी हुई है बाबा की कृपा से, और साथ में एक कैंची का निशान जो कैंची धाम बाबा ने दिया है, तो निश्चित ही ये फतेह का जो ना मेरे हिसाब से संकेत है और निश्चित तौर पर 36 बरादरी की जनता मुझे जिताकर चंडीगढ़ भेजने वाली है। बाबा की जो कैंची है, बाबा ने जो कैंची दिया है, उससे दिख रहा है पृथला विधानसभा में जगह जगह प्रोग्राम हो रहे हैं और प्रोग्राम टिकटों पे लोग लड़ रहे हैं। विरोध जो होता है वो मैं समझता हूँ कि बहुत कोई बढ़िया बात है नहीं। ये चुनाव है, ये चुनाव लोग जिताते हैं, भगवान रूपी लोग जिताते हैं चुनावों को, और मैंने सदा अपनी जनता को भगवान माना है, भगवान मानकर इसकी पूजा की है। और ऐसा आप पहली बार देख रहे होंगे शंकर सुमन जी कि एक बार इंडिपेंडेंट जीतने के बाद, क्योंकि इंडिपेंडेंट व्यक्ति कभी ना कभी किसी सहानुभूति में या आंसुओं से जीतता है, और मैं ऐसा इकलौता व्यक्ति हूँ, शायद हरियाणा का रिकॉर्ड होगा कि एक बार इंडिपेंडेंट लड़ने के बाद मुझे मेरी जनता ने दोबारा इंडिपेंडेंट लड़ाने का निर्णय लिया और मैं लड़ने भी निकल गया। और आप लोग देख रहे होंगे कि टिकटों वालों को कोई गांव में जगह नहीं दे रहा, 20 लोग 15 लोग उनकी सभा में नहीं मिलते, मतलब कि वो पूरी तरह से बौखलाहट में है, परेशानी में है। इसलिए कोई ना कोई षड्यंत्र, कोई ना कोई ऐसी बातें कहते रहते हैं। तो मैं तो कहता हूँ भगवान उनका भला करे, लेकिन जनता जनार्दन मुझे चंडीगढ़ भेजने वाली है। नैनपाल रावत जी, पृथला विधानसभा को क्या संदेश देना चाहेंगे लास्ट? देखिए, मैं पृथला विधानसभा के सभी पिता तुल्य लोगों से, माताओं से, बहनों से, बुजुर्गों से और अपने युवा साथियों से एक ही विनती करता हूं कि जिस प्रकार से मैंने इस क्षेत्र की जनता को अपना भगवान मानकर, डेवलपमेंट तो किया ही किया है, लेकिन मैंने अपना भगवान मानकर जनता का पूजा भी की है, उनके काम भी किए हैं। अगर कोई भी 19-20 बात ऐसे वक्त में रह गई तो कोई विरोधियों को या हमारे जो दूसरे विपक्ष से लड़ रहे हैं उनको ये कहने का मौका मिल जाएगा कि जब नैनपाल रावत ने सब कुछ इनको दे दिया और उसके बाद ये नैनपाल के ही ना हुए तो ये किसके होंगे। तो इसलिए ऐसा ना हो कि इनको कहीं मान सम्मान में, कहीं मिलने में आगे कमजोरी हो या परेशानी हो। इसलिए मैं अपनी जनता जनार्दन से हाथ जोड़ कर विनती और अपील करता हूँ कि लोगों के भले के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए और इंसान को इंसान मानने के लिए, क्योंकि जो पहले एमएलए थे वह अहंकार से भरे हुए थे। उन्होंने जनता जनार्दन को कभी जो भगवान का रूप मानते थे केवल चुनाव में, और अगले ही दिन चुनाव से मानने के बाद केवल एक वोटर माना जाता था और समय से ना मिलते थे, ना इनको इज्जत मान देते थे, काम की तो बात दूर की है। तो इसलिए मैं इनसे हाथ जोड़कर अपील करता हूँ अपनी जनता जनार्दन से कि दोबारा से पूरी ताकत के साथ कैंची के बटन वाला निशान दबा करके आप अपने भाई, अपने बेटे को चंडीगढ़ भेजने का रास्ता प्रस्तुत करें। धन्यवाद। बता दें कि नैनपाल रावत पृथला से निवर्तमान निर्दलीय विधायक हैं, जिन्होंने भाजपा से टिकट की दावेदारी की थी, मगर टिकट न मिलने के बाद उन्होंने फिर से आजाद प्रत्याशी के तौर पर चुनावी ताल ठोक दी और आज जनता का मिल रहा अपार समर्थन देख वो कहते हैं, अच्छा ही हुआ मुझे भाजपा का टिकट नहीं मिला। पृथला से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।